हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल डायरी बाय हिज ग्रेस हरिशौरी प्रभु। कल हमने नून मसाज का वर्णन सुना था, इवनिंग मसाज नहीं सुना था, वो हम अभी पढ़ेंगे। The evening massage, which had appeared to be easier than the morning session, was actually more difficult. शाम को मतलब रात को सोने से पहले 9 बजे के आसपास जो प्रभुपा जी मसाज देते, वो लगता था कि मॉर्निंग सेशन से ज़्यादा इतना जितना रिगरस वो था उतना नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा तकलीफ देने वाला कार्य था, डिफिकल्ट था। The house was quiet, the lights were out. पूरा घर शांत रहता, बत्ती गुल, बहुत ही कम प्रकाश। And Prabhupada dozed lightly. मसाज लेते लेते प्रभुपाद झपकी लगा देते हैं, भी सो जाते हैं। I was left to massage with only my restless wandering mind to keep me company. मैं मसाज कर रहा हूँ और मेरा चंचल यहाँ वहाँ भ्रमण करने वाला मन मेरा संगी है, वही मेरे को एसोसिएशन दे रहे हैं उस टाइम, बाकी कुछ नहीं है आजू बाजू। Were it not for the ache in my legs which developed from standing in one spot, I might easily have succumbed to fatigue. तो मेरे पैरों में कुछ मोच या जैसा कुछ दुख रहा था, एक ही जगह खड़ा रहने के कारण मसाज करते समय मुझे और जल्दी फटीग यानी शक्ति ह्रास कहेंगे, नहीं शक्ति है मेरे पास कोई करने के लिए काम, ऐसा अनुभव होता था। ये टाइम मैनेज टू कीप गोइंग, फिर भी मैं करता रहा, स्टेडीली एंड जेंटली कंप्रेसिंग एंड स्क्वीजिंग थ्रू प्रभुपाद्स थिन धोती, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो प्रभुपाद जी के धोती के ऊपर से मैं मसाज दे रहा था उनके शरीर को, और मैं करता रहा, हालांकि थक चुका था। आफ्टर 20 minutes his faint was a signal that my first day of as his masseur was over. 20 मिनट मसाज करने के बाद उन्होंने कहा इसका मतलब था कि हो गया, जाओ। तो मेरा मसूअर के रूप में पहला दिन खत्म हो गया। I went back to the temple to rest, feeling satisfied with my first attempts to personally serve His divine grace. मैं मंदिर विश्राम के लिए चला गया। मैं संतुष्ट था कि मैंने अच्छे से आज सेवा अपने गुरुदेव को अर्पण की। Completely enlivened from the intimate contact I had had with him. और रूपा जी के साथ इतना अंतरंग और व्यक्तिगत संबंध बना पाने के कारण मैं बहुत enlivened, नव चैतन्य प्राप्त किया था। November 28th, 1975। पहला इसका डेट क्या था? 27 नहीं था, 25 था। February 26 था, तो एक दिन के बाद की बात है अभी, November 28। At 6 o'clock this morning, Harikesh came panting in to the small Brahmacharya ashram, exclaiming, "Where are the socks?" तो मतलब वो नंबर 9 से नंबर 19 की तरफ दौड़ के आए थे हरिकेश, और उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में सुबह 6 बजे आके पूछा जोर से, अरे वो सॉक्स कहाँ हैं? प्रभुपाद इज आस्किंग फॉर देम, प्रभुपाद जी मांग रहे हैं उनको। His face fell when he saw I was already wearing one pair. जब उन्होंने देखा कि उस सॉक्स में से एक पेयर जो है मैंने खुद पहन ली थी, तो उनका चेहरा एकदम म्लान हो गया। Naturally, I couldn't give him those. अभी वो तो मैं उनको दे नहीं पाऊंगा प्रभुपाद के सेवा में। Fortunately, the other pair was still unused. दूसरी पेयर अभी तक मैंने उपयोग में नहीं लाई थी,
He gratefully took them to Prabhupada. They fit perfectly. वो कृतज्ञतापूर्वक उसको प्रभुपाद की तरफ लेकर गए, वो बैठ गया प्रभुपाद जी के चरणों पर. He wore them on his walk. प्रभुपाद जी ने उनको उस दिन का सुबह का प्रभात भ्रमण के समय उपयोग में लाया. Srila Prabhupada attended a morning program at the Jorbagh colony organized by Mr. Sushil Ansal, the son-in-law of the owner of the Tiger Rock Company, Mr. S.K. Saigal. एक मिस्टर S.K. Saigal है जिन्होंने टाइगर रॉक कंपनी खोला था. उनके बेटे नहीं जमाई हैं सुशील अंसल. ये लोग रहते थे जोरबाग कॉलोनी में. प्रभुपाद जी वहाँ मॉर्निंग प्रोग्राम करने जाते थे उनके घर कभी कभी. जोरबाग इज अ फेयरली प्रेस्टिजियस नेबरहुड नेक्स्ट टू लोधी गार्डन्स. तो ये थोड़े प्रसिद्ध प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, ऐसा जोरबाग एरिया था लोधी गार्डन के निकट. वन ऑफ न्यू दिल्ली हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स. लोधी गार्डन बहुत ही ऐतिहासिक जगह है दिल्ली की. द प्रोग्राम वॉज हेल्ड एट द लोकल कम्युनिटी हॉल. वहाँ एक लोकल कम्युनिटी हॉल था, उसमें ये कार्यक्रम होता. A large, ugly concrete building, quite featureless and uninviting. ये बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग थी. फीचरलेस मतलब उसमें कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी. एंड अनइनवाइटिंग मतलब किसी को आमंत्रित कर रही है ऐसा नहीं लगता था वो बिल्डिंग. इनवाइटिंग मतलब क्या है, जैसे गुरुकुल में लोग आते हैं ना ये टेम्पल हॉल में, बोलते हैं वाह बड़ा इनवाइटिंग प्लेस. सब जगह हरियाली है, चिड़िया चहक रही है, शांति है, कोई आवाज नहीं, सुंदर भगवान का विग्रह है. दिस इज कॉल्ड इनवाइटिंग. अनइनवाइटिंग मतलब एकदम ही ड्रैब अनइंटरेस्टिंग काइंड ऑफ जगह. तो विथ अ कैवर्नस इंटीरियर रेमिनिसेंट ऑफ अ स्कूल हॉल. कैवर्नस मतलब केव के जैसा, गुफा लगे ऐसा अंधेरा. इंटीरियर मतलब उसका अंतरंग जो था एक स्कूल हॉल की याद दिलाएगा. रेमिनिसेंट मतलब रेमिनिस मतलब याद दिलाना, याद करना किसी चीज को. तो कोई पूरा जूना एकदम स्कूल हॉल था जो अंधेरा था, गुफा था, उसकी याद दिलाता वो जगह. A small but interested audience gathered to hear Srila Prabhupada deliver an excellent lecture from the 5th canto of Srimad Bhagavatam on King Rishabhdev's instructions to his 100 sons. वहाँ जो श्रोतावृंद था बहुत ही कम लोग थे, लेकिन बड़े उत्सुक थे सुनने के लिए. प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध पर 5वां अध्याय ऋषभदेव के अपने 100 पुत्रों को उपदेश, यही मैंने ट्रांसलेट किया था मराठी में. ये प्रवचन जो प्रभुपाद बहुत ही उत्कृष्ट रीति से दे रहे थे, सुनने के लिए आए थे लोग. एज ऑलवेज whether speaking to one man or 10,000, Prabhupada's speech was earnest and grave. हमेशा की तरह प्रभुपाद जी एक व्यक्ति से बात कर रहे हो या 10,000 लोगों से बात कर रहे हो, जितना प्रामाणिकता से और जितना गंभीरता से प्रभुपाद जी कोई बात बोलेंगे वैसा ही वो प्रवचन था. मतलब प्रभुपाद जी was always earnest and grave in his speech. He was never frivolous. फालतू बड़बड़ नहीं करते थे कभी. और खास करके कृष्ण तत्व समझाते समय उनकी प्रामाणिकता या गंभीरता बहुत विशेष थी. चाहे एक व्यक्ति सामने बैठा हो या 10,000 लोग सामने बैठे हो, वो उसी तरीके से बात करते थे. He applied himself fully to the great task of cutting through the cloud of illusion that keep every living being firmly bound up in material existence. प्रभुपाद जी अपने आप को पूरा जोर से इस कार्य पर लगा दिए कि श्रोता जो बैठे हैं उनके भ्रम का जो बादल मंडरा रहा है उसके थ्रू कट करके वो भौतिक अस्तित्व का जो बद्धता है उसको नष्ट कर सके उनके जीवन में. श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन्ड दैट आवर रियल प्रॉब्लम इज दिस बॉडी. प्रभुपाद जी ने कहा हमारी मुख्य समस्या है कि हमने यह भौतिक शरीर धारण किया है.
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति. We have now become mad after sense gratification. शरीर धारण करने के बाद इस शरीर के जो इंद्रिय हैं इनको भोग प्रदान करने में हम पागल हो चुके हैं. हमको समझ में नहीं आ रहा कि यह इंस्ट्रूमेंट हमारा नहीं है, हम नहीं है ये. जैसे कोई वर्चुअल रियलिटी किट लगा दे अपने ऊपर और उसके अंदर कुछ कुछ चल रहा है, कार दौड़ा रहा है, कोई मशीन गन चला रहा है, कुछ चल रहा है, उसमें इतना मशगूल हो जाए कि खुद का खाना भूल जाए व्यक्ति, तो चलेगा. तो ऐसी हमारी हालत है, हम पागल हो चुके हैं किट के पीछे, शरीर को भोग प्रदान करने के पीछे. मत्तः means mad. When prefix pra is added, it means sufficiently mad. नूनम प्रमत्तः मतलब पागल नहीं, पूरा पागल. पागलपन में पीएचडी कर चुका है व्यक्ति, ऐसा. Not only mad but sufficiently mad, and we are engaged in activities which are forbidden. This is called as vikarma. प्रमत्त होने के कारण हम ऐसे कार्य में जुटे हैं मेहनत पूर्वक जो विकर्म है, जो आगे चल के हमें और दुख प्रदान करेगा. He explained that the knowledge to free oneself from this madness depends upon which authority one accepts. ये प्रमत्तता से अगर बाहर निकलना है, मैडनेस से, तो क्या तय करेगा ये बाहर निकलेगा कि नहीं हम? विच अथॉरिटी वन एक्सेप्ट. आप किसको अपना अधिकारी मानते हो, अधिकृत व्यक्ति मानते हो? वन कैन एक्सेप्ट द एथियस्टिक व्यू ऑफ मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट्स. नास्तिक वैज्ञानिकों का, जो भौतिकवादी है, उनका जो दर्शन है, एथियस्टिक नास्तिक व्यू, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, विच आर बेस्ड ऑन नथिंग मोर देन mere स्पेक्यूलेशन. केवल तर्क पर आधारित है. Dozens of ifs and buts and perhapses do not constitute to advancement of knowledge. Let us assume, perhaps, maybe it was like this, maybe it was like that. ये सब क्या होता है? स्पेक्यूलेशन, तर्क. सारा साइंस जो है ये तर्क पर ही चल रहा है, गेस वर्क पे चल रहे हैं इनका काम. इसलिए इस पर अगर हम अपना नींव रखेंगे तो ज़्यादा टिकने वाला नहीं है. और वन में एक्सेप्ट शास्त्रिक नॉलेज, या तो हम शास्त्रों से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, विच इज प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है, अथॉरिटेटिव, अधिकृत है, एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल ग्रेट थिंकर्स एंड सेंटली पर्सन्स. सारे महानतम विचारवंत लोग और ऋषि मुनि, संत पुरुष, इन्होंने इसको स्वीकार किया हुआ है, शास्त्रों को. इसका मतलब है प्रमत्तता से बाहर निकलना है, मैडनेस से, तो हमें शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा रखनी होगी. Any comments, questions or reflections? किसको श्लोक पता है ये? नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेहः. बहुत सुंदर श्लोक है. न साधु मन्ये, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग. शरीर के प्रति इतना पागल हो जाना. असन्नपि क्लेशद आसदेह, ना केवल बॉडी टेम्पररी है, ये दुख देने के लिए बनी है, सुख देने के लिए नहीं बनी है. क्लेशद असन अपि. जैसे ये फिंगर है मेरा, ये मेरे को कितना आनंद दे सकती है मेरे जीवन में. थोड़ा फूल उठा के मुंह में डाल सकती है, सुसु जाना तो बताने के लिए काम आ सकती है. लेकिन ये कितना खुजली करने के लिए काम आ सकती है, थोड़ा बहुत सुख दे सकती. लेकिन ये वेदना कितना दे सकती है? Do you know how much pain can this finger give you? कहीं दरवाजे में फटा लग जाए उसको, या कुछ हो जाए, कितना दर्द देता है. अब ये छोटा अवयव बोला मैंने, ऐसे यकृत, प्लीहा, हृदय, फेफड़े, वो सब नहीं बोला मैंने. वो पोटेंशियली सुख कितना देते हैं और पोटेंशियली दुख कितना दे सकते हैं.
कोई भी आदमी थोड़ा लॉजिकली सोच के देखेगा तो समझ में आएगा भयंकर है ये देह है एक्चुअली। पीड़ा देने का पोटेंशियल ज्यादा है इसके अंदर सुख देने के पोटेंशियल से है कि नहीं? क्लेश अंदर, तो ये हमें देखने आना चाहिए। और हम इस देह से इतना प्रेम करते हैं, सुबह मैं इसे कैसे जल्दी उठाऊं, बेचारे को नींद चाहिए, कल रथ यात्रा अटेंड करके आए हैं, थोड़ा दुख तो होता ही है उठने से। या मैं इसको तकलीफ क्यों दूं बर्तन घिस के, कल्टी मार देता हूं वहां से। मैं बोलूंगा कि मैं कचरा डालने गया था 25 मिनट तक। ये क्या चल रहा है ये? मैडनेस दिस इज कॉल्ड मैडनेस। शरीर के प्रति आसक्ति हमको पागल बना चुकी है। हम अपना खुद का हित भी भूल रहे हैं उसके कारण। एनी अदर? हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी बॉडी। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? Our real problem is this body. ऐसा किसी ने आज तक बोला नहीं रहेगा ना स्टेटमेंट, पूरे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सुनाएगा ये लाइन। Our real problem। और कोई? तो जी इधर श्रीला प्रभुपाद मुख्य तरफ से जीवों का इल्यूजन का क्लाउड जो है उसको कट करने का बहुत बड़ा टास्क प्रभुपाद ने लिया है। प्रभुपाद की वाणी ऐसी है मानो कोई स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज सारे आसक्तियों को काटने के लिए आ रही हो। इसलिए हमें हर दिन प्रभुपाद जी का वाणी सुनना चाहिए। It's very nice to hear him. Even simple things that he says, same thing that you have heard earlier also. इतना आनंद देता है वो और इतना क्लैरिटी देता है जीवन में। वो इधर लाइन आया था कि अगर मैडनेस को आपको हटाना है तो ये आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा अथॉरिटी चूज करते हैं। Whom you choose as authority. अभी गुरुकुल में क्या एप्लीकेशन है उसका? Which are the two authorities at work? हाँ, गुरु साधु शास्त्र एक अथॉरिटी है, दूसरा फ्रेंड सर्कल है अथॉरिटी। और माइंड, हमारा खुद का ही माइंड। हम अपने माइंड को अगर अथॉरिटी मान लेंगे अपना तो अकल्याण निश्चित है। Not stern, earnest. That was the word. Earnest and grave. Earnest मतलब क्या है? मैं ये जो बात बोल रहा हूँ इसके पीछे की मेरी प्रामाणिकता या तीव्रता ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति इसको स्वीकार करे। That is called earnest. Prabhupada always spoke like that. कभी कभी क्या है ना, लोग ऐसे न्यूज़पेपर रीडर के जैसे प्रवचन देते हैं। आपने देखा? उनके पास कंटेंट होता है सामने और वो पढ़ के सुना रहे बस दूसरों को। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोलते। तड़मड़ होता चिया है हे जन हाथी धरी दयाला कल्याण करे राम राया कल्याण करे राम राय। तो वो कह रहे कि मेरे को हृदय में बहुत तड़मड़ हो रहा है कि ये लोगों का कल्याण कैसे हो। ये जब भगवान की वाणी को स्वीकार करेंगे आदेश को, तो भगवान आप ऐसा कुछ करा दो कि इनका कल्याण हो जाए। इस भावना से वो बोल रहे हैं। That is called earnestness. Anyone else? Repeat. Excellent, उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट।
छोटे बड़े क्राउड छोटा रहे लेकिन इंटरेस्टेड चाहिए, है कि नहीं? ऐसे ही गुरुकुल में जो आके सामने बैठ के सुन रहे हैं, हो सकता है 64 लड़के दिख रहे हो, उसमें से सुनने वाले कितने इंटरेस्ट लेके, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रभु जी इधर उस टाइम हरीशौरी प्रभु का सॉक्स ने मना किया है, अभी प्रभुपाद का फिर से सेवा में लग गए तो हाँ, सॉक्स जो मना किया था पहले, वूल का नहीं है करके छोड़ दिया था। हो सकता है कि बाद में प्रभुपाद जी को ठंड बढ़ गई हो, या उन्होंने सोचा कि ठीक है वूल नहीं, कुछ तो सही सुबह मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए काम आ जाए। सो द गुरु हैज द राइट टू चेंज हिज माइंड। हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या पहले लॉजिकली हाँ या ना बोलना चाहिए ना, बाद में कैसे बदल सकते थे? ऐसे नहीं, वो व्यक्ति है, व्यक्ति के लाइक्स डिसलाइक्स वो उसके पर्सनल है, उसका यूटिलिटी नॉन यूटिलिटी। तो हमें ऐसे गलत नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने अपना माइंड क्यों चेंज किया, या उन्होंने पहले एक आदेश दिया फिर दूसरा बाद में दूसरा आदेश दे दिया, ऐसे क्यों किया? बिकॉज ही इज अ पर्सन। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले, उनको कहा कि डू नॉट मैरी, शादी नहीं करनी। वही चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु से मिले तो उनको बोला शादी करो, यू शुड मैरी। चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी के रिनंसिएशन को टेस्ट कर रहे थे, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, तहाँ देखिए प्रीत होए गौर भगवान। वैराग्य को देखकर अपने भक्तों के हृदय में चैतन्य महाप्रभु बड़े संतुष्ट होते हैं। तो वही चैतन्य महाप्रभु जब कौन थे वो? नहीं। शिवानंद सेन थे या वासुदेव दत्त थे। वासुदेव दत्त वो प्रहलाद के इंकारनेशन थे, और वो अपने घर वालों का ठीक से ख्याल नहीं रखते थे, जितना भी धन आता था सारे वैष्णव की सेवा में खर्च कर देते थे। तो शिवानंद सेन थोड़े बिजनेस में निपुण थे, महाप्रभु ने उनको नियुक्त किया, बोला ये वासुदेव दत्त का फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुमको देखना है करके ताकि ये सबको घर वालों को परेशान ना करे। तो इतना डिटेल में, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है अलग अलग लोगों के लिए। जैसे अभी की शुरुआत के दिनों में मैं तुमको बोल सकता हूँ कि बाहर नहीं जाने का, और इतना ही, ये जो मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ने का, इधर उधर का पढ़ने का नहीं। बाद में मैं बोल सकता हूँ तुमको कि अभी यू शुड गो टू अब्रॉड, गो टू अनदर कंट्री एंड प्रीच, या बाद में बोल सकते हैं कि यू कैन स्टडी दीज अदर सब्जेक्ट्स एलैबोरेटली इन सर्विस। तो हो सकता है इंस्ट्रक्शंस बदल जाए। So one should not be foolish to think that Guru has got illogical or some kind of whimsical approach to life. They have the right to change their instructions. Om Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Om Tat Sat.